जय श्री राम दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी को केला चढ़ाते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब भी हनुमान जी को कोई भक्त केला चढ़ाता है तो केला चढ़ाते समय कुछ ऐसे गलतियां हैं जो वह कर बैठते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान जी की पूजा में केला चढ़ाना यह एक भाव की बात है। हनुमान जी को केला अति प्रिय फल है और मान्यता है कि यह प्रसाद चढ़ाने से भक्तों को बल, साहस और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को केला चढ़ाने के भी कुछ खास नियम और सावधानियाँ हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसे सही तरीके से अपनाना चाहिए ताकि आपकी पूजा पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ संपन्न हो। इसलिए यदि आप हनुमान जी को केला चढ़ाते हैं तो आपको इन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। हनुमान जी को केला चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। केला उनके प्रिय फलों में से एक माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करते समय केला चढ़ाने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है और उनका जीवन सुखमय होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम इसे सही विधि से चढ़ाएं और उनकी पूजा को पूरी श्रद्धा के साथ करें। तो चलिए जानते हैं केला हनुमान जी को कैसे चढ़ाना चाहिए और इसके क्या नियम हैं और इसमें क्या गलती नहीं हमें करनी है। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि हनुमान जी के मंदिर में बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। बहुत हनुमान जी के भक्त ऐसे होते हैं जो भीड़ भाड़ के कारण दूर से ही केला को फेंक कर चढ़ाते हैं। तो आप भूल कर ऐसा गलती ना करें। अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आपकी पूजा तो अधूरी ही रह गई और आपके सपने भी अधूरे रह जाएंगे। यह भगवान के प्रति अनादर का भाव है। हनुमान जी को केला चढ़ाने के लिए सबसे पहला नियम यह है कि केला ताजे और अच्छे गुणवत्ता का हो। सड़े गले या खराब केले चढ़ाना न केवल पूजा के लिए अनुकूल नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा को भी प्रभावित करता है। ताजे, पीले और बिना किसी दाग धब्बे वाले केले को ही चढ़ाएं। ऐसे केले हनुमान जी को प्रिय होते हैं और इस प्रकार के केले से आपकी पूजा शुद्ध मानी जाती है। सबसे जरूरी की बात है कि कभी भी आप किसी भी मंदिर में जाए तो मंदिर में ज्यादा भीड़ भाड़ के कारण हड़बड़ी में या फिर जल्दीबाजी में केले को दूर से ना फेंके। अक्सर देखा गया है कि मंदिरों में भीड़ भाड़ के कारण और जल्दीबाजी में भक्त दूर से ही केला फेंक कर चढ़ा देते हैं। तो ऐसा गलती भूल से ना करें। हनुमान जी को केला विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन हनुमान जी को केले के भोग लगाया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये दिन हनुमान जी के पूजन के लिए शुभ माने जाते हैं। विशेषकर शनिवार को हनुमान जी की पूजा में केला चढ़ाने का महत्व है। इन दिनों हनुमान जी की पूजा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और यही समय सही विधि से पूजा करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों ध्यान रहे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हनुमान जी को कभी भी भोग लगाते हैं तो केले के छिलके उतार देते हैं, लेकिन आप भूल से ऐसा गलती ना करें। केले के छिलके अगर उतार कर अगर आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं तो वह प्रसाद अधूरी रह जाएगी। कभी भी हनुमान जी को जब भी केला चढ़ाए तो आप केले को छिलके नहीं उतारे और साथ में कभी भी हनुमान जी को एक केला भूल से भी ना चढ़ाए। जब भी चढ़ाए तो 2 केले चढ़ाए या फिर 2 से अधिक। हनुमान जी को केले चढ़ाते समय बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे केले को बिना किसी विशेष विधि के चढ़ा देते हैं, लेकिन हनुमान जी को केले चढ़ाने का एक खास तरीका है। केला हमेशा छिलके सहित चढ़ाएं, क्योंकि यह पूर्णता का प्रतीक है। बिना छिलके के केले चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। इस विधि से हनुमान जी की पूजा अधिक प्रभावशील बन जाती है। आपको बता दें कि जब भी हनुमान जी की पूजा में केला चढ़ाते समय आपका मन और मनोबल शुद्ध होना चाहिए। ध्यान रखें कि आपके मन में कोई बुरे विचार ना हो और आप पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। पूजा करते समय मन को शांति और सच्ची भक्ति में लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग सड़े गले केले भी हनुमान जी को चरणों में चढ़ा देते हैं। यह पूरी तरह से गलत है। सड़ा हुआ फल न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बल्कि यह भगवान के प्रति अनादर का प्रतीक होता है। हनुमान जी को सड़े हुए फल केले चढ़ाने से पूजा का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा ताजे और अच्छे केले का ही चयन करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो मंदिर में केवल श्रद्धा दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन कई बार भीड़ भाड़ के कारण वे दूर से ही प्रसाद को चढ़ा देते हैं। यह गलत है, क्योंकि इस तरह की पूजा से कोई फल नहीं मिलता है। यदि आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ ध्यान से पूजा करें और केवल भीड़ भाड़ में भागीदारी बनने के लिए ना जाए। पूजा के समय एकांत और शांति का होना बेहद जरूरी है। हनुमान जी को केला चढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहां उनकी मूर्ति या तस्वीर स्थापित हो। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के पास केले चढ़ाएं। मंदिर में पूजा करते समय ध्यान रखें कि वहां की धार्मिक विधियों का पालन करें। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका कोई भी मनोकामना है, कोई भी ड्रीम है, कोई भी सपना है, अगर वह पूरे नहीं हो रहे हैं तो ध्यान से इस विधि को समझिएगा। दोस्तों आपको बता दें अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, कुछ सपने हैं आपके जो पूरे करने हैं, तो किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन या मंदिर हो या फिर आप घर में अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि जब आप हनुमान जी को 2 केले चढ़ाएं, केले चढ़ाते समय वह दोनों केलों पर आप 2-2 तुलसी के पत्ते रखने हैं और तुलसी के पत्ते रखने के बाद आप अपने सपनों को एक बार मन में बोले। आप कहाँ के रहने वाले हैं वो भी बताएं, अपना पूरा एड्रेस बताएं और अपने ड्रीम बताने के बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके सपने को वह तुरंत पूरा करे और हनुमान जी के चरणों में 2 केले को
आप चढ़ा दें, देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगेंगे। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राम।